हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो लोग बटरफ्लाई के थ्रू उस जगह को देखते हैं। अब आगे वो लोग एक सर्कल में देखते हैं कि वो आदमी घायल होकर दौड़ते हुए एक गुफा में जाता है और रुक जाता है। तभी वहाँ एक मास्क पहने हुए आदमी आता है और बोलता है, अंकल चैंग आपको चोट कैसे लगी। तभी वो आदमी अपना मास्क नीचे करता है, जिसे देख यूफी चौंक जाता है। दरअसल वो और कोई नहीं शाओ तियान होता है। तो अंकल चैंग शाओ तियान से बोलते हैं, ये तो छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। तो शाओ तियान अंकल चैंग से पूछता है, पर आपको चोट कैसे लगी, क्या ये यूफेई ने किया है या फिर बाकी के वो दोनों। तो अंकल चैंग गुस्से से बोलते हैं, ये बस यूफेई ने अकेले किया है। ये सुनकर शाओ तियान चौंक कर बोलता है, क्या बस यूफेई ने अकेले। और ये भी बोलता है कि अंकल चैंग अब ग्रेट युआन डान रिलम के कल्टीवेटर हो, तो वो आपको चोट कैसे पहुंचा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ग्रेट एलिमेंट डान परफेक्शन रिलम में पहुंच गया है। तो अंकल चैंग बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था ये कुछ सालों में इतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो शाओ तियान बोलता है, लगता है इसके पास कुछ एनकाउंटर्स हैं। तो अंकल चैंग बोलते हैं, उसके पास एक प्रीशियस स्वॉर्ड है जिसकी पावर फेंग यू के हेवनली ब्लेड ड्रैगन के जैसी है। तो शाओ तियान बोलता है, उसके पास स्वॉर्ड भी है, तब इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। तो अंकल चैंग उससे पूछते हैं, अब तुम क्या करने वाले हो। तो शाओ तियान बोलता है, लगता है उसे नीचे लाने के लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। तो अंकल चैंग बोलते हैं, क्या हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो शाओ तियान बोलता है, ऑफ कोर्स, पर उससे पहले मुझे एक और काम करना है। तो अंकल चैंग बोलते हैं, बताओ, मैं कर देता हूँ। तो शाओ तियान बोलता है, नहीं, आप यहीं रहकर आराम करो। अब जब यूफेई यहाँ आ ही गया है तो उसके हाथों में इतनी आसानी से हेवनली पर्पल इमॉर्टल स्काई नहीं रह सकती। और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन खत्म होती है और हम यूफेई और उन दोनों को देखते हैं, जिसे देख वो मॉन्क यूफेई से बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि इसके पीछे एक्चुअली में वो होगा। तो सांग बोलती है, लगता है उसने हमें माउंटेन में ही पहचान लिया था, इसलिए उसने हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए उसे भेजा था। और ये भी बोलती है कि वो 30 साल से ज्यादा का नहीं लगता, क्या ये वही 7 साल पहले 18 साल वाला लड़का है। तो यूफेई बोलता है, अगर मैं सही हूँ तो ये ब्लैक ड्रेस वाला लड़का लू चैंग है, 7 साल पहले वाला। और रही बात शाओ तियान की, तो ये वो नहीं। तो सांग उससे पूछती है, तो कौन है। तो यूफेई बोलता है, लू शाओ तियान के डैड इमॉर्टल मैंशन में मारे गए थे, इसलिए मुझे लगता है ये उस पर्पल स्काई इमॉर्टल के पीछे बहुत सालों से पड़ा हुआ है। तो सांग उससे पूछती है, तो क्या ये ओरिजिनल लू शाओ तियान के डैड उन 31 लोगों में से है जो पर्पल हेवन इमॉर्टल मेंशन में गए थे। तो अब आगे हम क्या करेंगे। तो यूफेई बोलता है, लू शाओ तियान के पीछे कोई तो है, और इस बार बस लू चैंग हम पर अटैक करके हमारी स्ट्रेंथ चेक करने आया था, इसलिए उसे मेरी स्ट्रेंथ पता चल गई है। नेक्स्ट हमें बड़ी मछली पकड़नी है, जिसे हम उन्हें फिर से आने पर मजबूर कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं शाओ शान अपनी आंखें खोलता है तो देखता है तो सुबह हो गई होती है और काफी हैरान होकर खड़ा होता है और बाकी के गार्ड्स के पास जाता है। दूसरी तरफ हम यूफेई को देखते हैं जो अपने रूम से बाहर आता है, तो वहीं उसके पास ली जिफान आता है और बोलता है, मैंने सुना कल रात आप पर किसी ने अटैक किया, इसलिए मैं हैरान हो गया था कि कहीं अब मैं माउंटेन जा पाऊंगा भी या नहीं। तो यूफेई बोलता है, ये तो बस एक छोटा सा मैटर है, हम कभी भी वहाँ के लिए निकल सकते हैं। तभी वहाँ मास्टर फेंग सेकेंड एल्डर और उनकी फर्स्ट डॉटर आती है। तो मास्टर फेंग आते हुए बोलते हैं, कल वाला आदमी अब तक नहीं पकड़ा गया और तुम अब भी माउंटेन जाना चाहते हो, ये अच्छा आइडिया नहीं है। तो यूफेई बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस रॉकी माउंटेन्स देखना चाहता हूँ, हो सकता है वहाँ कुछ प्रीसियस मेडिसिन भी हो। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और सेकेंड एल्डर को कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर माउंटेन में जाने को बोलते हैं। तो उनकी फर्स्ट डॉटर बोलती है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी अपनी मॉम के लिए इसमें पार्ट लेना चाहूंगी। तो मास्टर फेंग बोलते हैं, ठीक है, तो तुम अपना ध्यान रखना। और वो लोग माउंटेन जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तो जाने से पहले ली जिफान उन्हें उस माउंटेन
माउंटेन के बारे में सब कुछ बताता है और सबको केयरफुल रहने को बोलता है। तो सेकेंड एल्डर ली जिफान को रास्ता दिखाने को बोलते हैं। तो ली जिफान शाओ शान को कुछ मेडिसिन और पाउडर देता है इंसेक्ट से बचने के लिए। तो यूफेई बोलता है मेरे पास ऑलरेडी ये सब है और वो लोग माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। जहाँ जाते हुए ली जिफान यूफेई को बताता है कि 5 कलर्ड हेवनली लोटस माउंटेन के कलरफुल वैली डीप में लोकेटेड है और वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको बहुत सारे डेंजरस प्लेसेस से गुजरना होगा। और ये भी बोलता है कि पहला डेंजरस प्लेस साइकेडेलिक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बारे में बताते हुए बोलता है कि वहाँ बहुत सारे इल्यूशनरी ट्री होते हैं जो कि कुछ स्पेशल गैस प्रोड्यूस करते हैं जिससे लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और साथ ही वहाँ बहुत ही पावरफुल डीमंस भी होते हैं। दूसरी तरफ हम उन एल्डर्स को देखते हैं जो माउंटेन के लिए निकलते हैं। तब तक सब लोग जा चुके होते हैं। तो एक एल्डर बोलते हैं वो लोग इतनी जल्दी निकल गए और आपस में बातें करने के बाद वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम गोंगशन को देखते हैं जहाँ उसका बंदा उससे बोलता है कि हमारे लोग माउंटेन में पहुँच चुके हैं, अब उन्हें मौके की तलाश है। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो यूफेई को मार डालेंगे। तो गोंगशन मुस्कुराते हुए बोलता है अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा और वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऊपर से ये सब 7 प्रिंसेस साया और उनके आदमी देख रहे होते हैं जहाँ साया 7 प्रिंसेस को बताती है कि यूफेई माउंटेन में एंटर कर चुका है, क्या हम वहाँ उससे मिलने जा रहे हैं। तो 7 प्रिंसेस बोलती है नहीं, हमें बस शैडोज में रहना है और अपना स्वॉर्ड ऊपर करती है जिससे एक रोशनी बाहर निकलती है। नेक्स्ट सीन में हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम सबको अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी ली जिफान एक जगह पर रुककर उन्हें बताता है कि यही वो साइकेडेलिक फॉरेस्ट है जिसे देख मास्टर फैंग की फर्स्ट डॉटर बोलती है यही वो फॉरेस्ट है, यहाँ मुझे फील हो रहा है जैसे कितनी आंखें मुझे घूर रही हो। तो ली जिफान उसे बताता है कि ये पेड़ बस हमारे माइंड को कंफ्यूज करती है और साथ ही ये बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट से भरा हुआ है, अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। और वो ये भी बोलता है कि 3 साल पहले यहाँ मेरे सेक्ट के कितने सारे युआन डेंड्रुलम के कल्टीवेटर्स मारे गए थे, जिसे सुनकर शाओ शान बोलता है इतनी डेंजरस जगह। तो मास्टर फैंग की फर्स्ट डॉटर ली जिफान से पूछती है क्या आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है। तो ली जिफान एक बॉटल दिखाते हुए बोलता है ये हार्ट क्लियरिंग पिल्स है जो स्पेशली मेरे ग्रैंडपा ने बनाया है, ये पिल्स क्लियरली देखने में हेल्प करती है और साथ ही इससे आप एविल स्पिरिट से कंफ्यूज्ड भी नहीं होंगे। तो वो उससे थैंक यू बोलती है। तो ली जिफान बोलता है अगर आपको डर लगे तो आप मेरे साइड भी रह सकती हो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तो मास्टर फैंग की फर्स्ट डॉटर बोलती है ठीक है और एक पिल्स खाती है और फिर वो लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।